क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चोरी गोलियों से नहीं बल्कि नजरें, खामोशी और कला से की जाए, और अगर कोई चोर पेंटिंग से इतना जुड़ जाए कि वो उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, तो दोस्तों हम उसे क्रिमिनल कहेंगे या फिर आर्टिस्ट? आप कमेंट में जरूर बता देना। बर्लिन एंड द लेडी विथ एन एरमाइन, ये टीजर यही सवाल उठाता है और यही सवाल इसे मनी हाइस्ट यूनिवर्स की सबसे क्लासी और साइकोलॉजिकली डेंजरस स्टोरी बना देता है। तो दोस्तों, बर्लिन वो कैरेक्टर है जो मनी हाइस्ट में मदद करने के बाद भी जिंदा रहा। उसका काम, उसका ईगो, उसका वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ अलग था। नेटफ्लिक्स जानता है कि बर्लिन को लाउड एक्शन में नहीं, साइलेंस एलिगेंस में दिखाना चाहिए, और यही टीजर की सबसे बड़ी जीत है। टीजर देखते वक्त ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई क्राइम सीरीज देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी यूरोपियन आर्ट फिल्म की दुनिया में घुस चुके हैं। सेविल की गलियां, पुरानी इमारतें, बॉम्ब सनलाइट और बैकग्राउंड में सॉफ्ट जैज, ये सब मिलकर बर्लिन के कैरेक्टर को री इंट्रोड्यूस नहीं करते बल्कि उसे रीडिफाइन करते हैं। और अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो दोस्तों ये टीजर कैमरा लैंग्वेज में मास्टर क्लास है। और यहाँ 100 की काम नहीं है, कोई फास्ट जूम नहीं, कैमरा हमेशा स्टेबल, कॉन्फिडेंट और पेशेंट है, बिल्कुल बर्लिन की तरह। वाइड शॉट सेविल को ग्रैंड दिखाती है, लेकिन क्लोजअप बर्लिन को इंटीमेट बनाती हैं। और जब कैमरा बर्लिन के चेहरे पर आता है तो उसके इमोशंस नहीं दिखते, वो उसको थॉट्स दिखाते हैं। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग को मोशन दे दिया गया हो। टीजर की कलर ग्रेडिंग बहुत ही कॉन्शियस है। वार्म ब्राउन्स, म्यूटेड गोल्ड टोन्स, सॉफ्ट शेडोज, नो हार्श कॉन्ट्रास्ट। ये कलर्स डेंजर क्रिएट नहीं करते, ये सेडक्शन क्रिएट करते हैं। बर्लिन की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो ग्रे भी नहीं है, वो गोल्डन ग्रे है। पेंटिंग के शॉट्स में कलर सैचुरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब कैमरा बता रहा है कि बर्लिन का इमोशनल सेंटर यही है। बैकग्राउंड स्कोर की ड्रामेटिक ऑर्केस्ट्रा नहीं है, जहाँ जैज प्लस साइलेंस है। जैज इसलिए क्योंकि बर्लिन क्योस में भी रिदम ढूंढता है। साइलेंस इसलिए क्योंकि ये स्टोरी गन शॉट्स की नहीं, एंटिसिपेशन की है। कई मोमेंट्स में म्यूजिक पूरी तरह गायब हो जाता है और बस फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। ये साइलेंस डर पैदा नहीं करता, ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है। टीजर में डायलॉग्स बहुत कम है और ये जानबूझकर किया गया है। बर्लिन कम बोलता है लेकिन ऑब्जर्व बहुत करता है। पेंटिंग के क्लोजअप्स, ग्लास रिफ्लेक्शंस, मिरर शॉट्स, ये सब आइडेंटिटी और ऑब्सेशन के सिंबल है। अरमाइन एनिमल प्योरिटी और डोमिनेंस दोनों दिखाता है। बर्लिन खुद को उसी तरह देखता है जैसे क्लीन, एलिगेंट और सुपीरियर। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि बर्लिन क्या चुराएगा, असली सवाल ये है कि क्या बर्लिन खुद को रोक पाएगा, क्योंकि जब ऑब्सेशन आर्ट बन जाए तो डिस्ट्रक्शन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। यहाँ बर्लिन विलन है या हीरो, फिलोसफर, क्रिमिनल लगता है। उसकी आंखों में ग्रिड नहीं, कंट्रोल है। टीजर ये हिंट देता है कि इस बार पेट्रोल बाहर से नहीं आएगा, बर्लिन खुद अपने इमोशन से हार सकती है। ये सीरीज एक्शन से ज्यादा मेंटल वॉरफेयर दिखाएगी। मनी हाइस्ट ने इस हाइस्ट को मास बना दिया था, बर्लिन सीरीज इसे क्लास बना रही है। ये स्पिन ऑफ प्रूफ है कि नेटफ्लिक्स यूनिवर्स को ग्रो कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। अगर ये सीरीज वर्क कर गई तो फ्यूचर में भी इसके और सीजन देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें इस सीरीज या टीजर के पॉजिटिव्स की, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यही है कि इस टीजर में कोई शोर नहीं मचाता बल्कि अटेंशन खींचते हैं। आज के टाइम में जहां हर टीजर तेज म्यूजिक, फास्ट कट और लाउड डायलॉग से भरा होता है, वहां बर्लिन एंड द लेडी विथ एन अरमाइन पूरी तरह अपोजिट रास्ता चुनता है। इस टीजर की स्ट्रेंथ सबसे बड़ा उसका टोन है। ये क्लियरली बता रहा है कि ये टोन स्टोरी एक्शन की नहीं, माइंड गेम्स, ऑब्सेशन और एलिगेंस की है। बर्लिन का कैरेक्टर यहाँ ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता, वो मिच्योर, कंट्रोल्ड और साइकोलॉजिकली डेंजरस लगता है, और यही चीज उसे कॉम्प्लेनिंग बनाती है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत बड़ी पॉजिटिव है। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे केयरफुली कंपोज्ड किया गया हो। सिविल की लोकेशंस सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है बल्कि कैरेक्टर की माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। खुली, खूबसूरत लेकिन अंदर से रिस्की। म्यूजिक और साउंड डिजाइन स्मार्टली इस्तेमाल किए गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर ऑडियंस को गाइड करता है, मैनिपुलेट नहीं करता। साइलेंस का यूज इतना इफेक्टिव है कि कुछ बिना बोले भी टेंशन क्रिएट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव, बर्लिन का कैरेक्टर डेप्थ। टीजर साफ हिंट देता है यह स्टोरी चोरी कैसे होगी, इससे ज्यादा चोर क्यों ऐसा करता है पर फोकस करेगी। मनी हाइस्ट फैंस के लिए यह नॉस्टैल्जिक भी है और फ्रेश भी। और यहीं पर थोड़े नजर डालें इसके नेगेटिव्स पर, तो ऑनेस्ट बात करें तो दोस्तों, ये टीजर हर ऑडियंस के लिए नहीं है। सबसे पहला नेगेटिव तो यही हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स को यह टीजर स्लो और काम लग सकता है। जिन्हें मनी हाइस्ट जैसी फास्ट पेड क्योस की आदत है, उनके लिए ये टीजर शायद कम एक्सप्लोसिव हो सकता है। सेकंड इशू ये है कि टीजर बहुत ही स्टेबल है, यह सीधे सीधे स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करता। इसकी वजह से कैजुअल ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। एक्चुअल प्लॉट क्या है उनकी समझ में नहीं आएगा जब तक सीरीज सामने ना आ जाए। और कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि पेंटिंग और आर्ट इतना फोकस, मतलब जिन व्यूअर्स को गन, मास्क और काउंटडाउन चाहिए, उनके लिए ये अप्रोच रिस्की हो सकती है। और एक लास्ट कंसर्न, बर्लिन इतना किस्मेटिक कैरेक्टर है कि कहानी का बैलेंस बिगड़ने का खतरा बना रहता है। अगर बाकी कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं निकले तो पूरी सीरीज सिर्फ बर्लिन सेंट्रिक पे हो सकती है, जो लॉन्ग रन में स्टोरी टेलिंग के लिए चैलेंज बन सकता है। तो दोस्तों, ये टीजर बहुत लाउड नहीं है, ये डीप है। ये एवरीवन को प्लीज नहीं करेगा, लेकिन लोगों को सिनेमा फील कराएगा। उनके लिए स्पिन ऑफ
स्पेशल बन सकता है। ये मनी हाइस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसका इवोल्यूशन लगता है। तो अब दोस्तों सच सच बताओ, क्या बर्लिन एक जीनियस था या सिर्फ एक रोमांटिक क्रिमिनल? और क्या तुम्हें लगता है कि ये सीरीज मनी हाइस्ट से ज्यादा इमोशनली और पावरफुल हो सकती है? और अगर तुम्हें सिनेमा को सिर्फ देखना नहीं समझना भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि अगली वीडियो में बर्लिन की सबसे बड़ी वीकनेस डिटेल में डिस्कस होने वाली है। याद रखना, कुछ चोरियां आवाज नहीं करती, वो सिर्फ याद बन जाती है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।